प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपने भवन में आने का मौका दिया। आजकल चारों ओर जब भी टीवी खोलोगे तो हमें बस दो तीन ही खबरें सुनाई देती हैं, और वो है युद्धों की खबरें सुनाई देती हैं या तो चुनाव की खबरें सुनाई देती हैं। चुनाव से ज़्यादा हमारा उतना नाता नहीं, लेकिन जब हम बात करते हैं युद्धों की और हम इज़राइल को उससे घिरा हुआ पाते हैं तो दिल बड़ा दुखी होता है कि जो परमेश्वर का राष्ट्र है, जो परमेश्वर जिसका अगुआ है, जो उसका प्रमुख है, और वो देश इतनी तकलीफ़ को कैसे झेल रहा खुदावन। और जब हम यूक्रेन को भी देखते हैं तो वहाँ भी हम इसी चीज़ को पाते हैं कि खुदावन तेरा बंदा एक वहाँ पर है जो उस राज्य को चलाता है खुदावन, और तू उसके साथ भी बना हुआ है। सब कुछ ख़त्म हुआ सा लगता है, लेकिन फिर भी खुदावन तू साथ खड़ा है खुदावन, और मिट नहीं गए, जैसे कि बाइबल बताती है मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। और जब इतने देश, जब मैं न्यूज़ में सुनता हूँ कि इज़राइल के विरुद्ध खड़े होते हैं तो दिल लगता है खुदावन तेरे बड़े हाथ की ज़रूरत है, और एक ऐसे हाथ की ज़रूरत है जब देश डरे कि वो किसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। वो इज़राइल के विरुद्ध खड़े नहीं हो रहे, वरन वो जीवते परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। आज का जो वचन है वो मेरा इज़राइल से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल इज़राइल से जुड़ा हुआ है, आत्मिक इज़राइल से जुड़ा हुआ है। ये तो वास्तविक इज़राइल है जो देश, जो दुख को, क्लेश को, प्रॉब्लम्स को झेल रहा है, मुसीबतें झेल रहा है। वहाँ दुख और क्लेश और कष्ट और पीड़ाएं और मृत्यु और खून खराब और ऐसी तमाम न जाने कितनी तकलीफ़ें दिखाई देती हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो वचन मुझे आज दिया है वो आत्मिक इज़राइल को लेकर के है, वो आपके विषय में है, वो आपके लिए है, वो आपके बारे में है। परमेश्वर ने आज आपके विषय में वचन रखा है। अगर वास्तविक इज़राइल एक राष्ट्र है तो हम आत्मिक इज़राइल जिस इज़राइल में को हम वास्तविक इज़राइल बोलते हैं, उसमें यहूदी रहते हैं, या उसमें हम ये कह सकते हैं वो एक यहूदी राष्ट्र है और वो खुदा उनका है। तो क्या हम पर खुदा की नज़र नहीं है? लेकिन बाइबल हमें यही बताती है, हमें सिखाती है कि आत्मिक इज़राइल के विषय में बताती है कि जो कि कलीसिया है, वी आर द स्पिरिचुअल इज़राइल, हम आत्मिक इज़राइल हैं। हम अपने आप को उस इज़राइल से अलग ना समझें। प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह की देह का एक हिस्सा है। वी आर ए पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम उस मसीह यीशु की देह का एक हिस्सा है। ये जान करके, ये सोच करके जो बाइबल हमें बताती है, ये मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि खुदावंद मैं भी तेरी देह का एक हिस्सा हूँ, मैं भी आपकी कलीसिया का एक हिस्सा हूँ। आपने मुझे भी चुना है और अपने हिस्से में एक रखा है। मदर स्टाफ नर्स रही हैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि मेडिकल लाइन में चीज़ों को जो काम की नहीं होती उनको एम्प्यूटेट कर दिया जाता है, लेकिन धन्य है खुदावन जो हमें एम्प्यूटेट नहीं करता, अपनी ज़िंदगियों से अलग नहीं करता। हम उसका एक हिस्सा हैं, और कलीसिया उसके दिल के करीब है, और हम प्रभु यीशु मसीह के देह का एक हिस्सा हैं। आप, मैं और हर एक जो मसीही विश्वासी जो इस समय यहाँ परमेश्वर के भवन में मौजूद है, जो परमेश्वर के वचन को सुन रहा है और जो परमेश्वर के करीब है, वो इस बात पर रखे कि ही इज़ ए पार्ट ऑफ दैट स्पिरिचुअल इज़राइल। आप आत्मिक इज़राइल आप हैं। और हम आत्मिक इज़राइल कब बन जाते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, और उस स्वीकार कर लेने के कारण हम उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां हैं। वी बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी बिकम द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाने का अपार सुख को प्राप्त करते हैं। यह हमारे लिए नहीं रखा गया। हम अपने कामों को देखें तो हम इस योग्य नहीं ठहरते कि खुदावन हमें अपनी संतान भी बुलाए, हमें ठहराए, लेकिन वही हमें बुलाता है, उसने ही ठहराया है, और वो हमें अपने करीब रखता है, और वो हमें आत्मिक इज़राइल होने का शर्फ अदा करता है। ये बड़प्पन हमको अदा करता है कि उसने हमें चुना, हमें अपनी करीब बुलाया। बहुतों को नहीं बुलाया, लेकिन हमें बुलाया। ये चीज़ जान करके मेरा दिल तो आनंद से, जब मैं ये वचन जब मिला मेरे को आनंद से भर गया। परमेश्वर ने जो वाचा इज़राइल राष्ट्र के साथ बांधी है, उस वाचा से बढ़कर परमेश्वर ने वाचा सभी परमेश्वर की संतानों के लिए बांधी है। दैट इज़ फॉर यू एंड मी एंड फॉर एवरी बिलीवर। हर एक विश्वासी के लिए वो वाचा बांधी गई है। आज अगर परमेश्वर उस इज़राइल के साथ मौजूद दिखाई देता है जो एक राष्ट्र के साथ में है,
तो आपके साथ कितना बढ़कर होगा, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आप आत्मा में होकर के, पवित्र आत्मा में होकर के उस इज़राइल का एक हिस्सा है। यू आर ए पार्ट ऑफ दैट स्पिरिचुअल इज़राइल, ठीक है। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यू आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। और प्रभु यीशु मसीह को आप लोगों ने अपना निज उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, तो प्रभु क्या आपको छोड़ देगा? विल गॉड लीव यू? क्या परमेश्वर आपको नज़रअंदाज कर देगा? नहीं, मैं तुझे नहीं जानता, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, तो आप प्रभु की उस स्पिरिचुअल इज़राइल का एक हिस्सा हैं, आप इज़राइल हैं। दाऊद जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, पहला इतिहास 17वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में मैं पढ़वाना चाहूँगा। यहाँ पर दाऊद ये प्रार्थना कर रहा है और ये एक बात लिखी है, यहाँ पर पढ़ लेंगे इसको। पहला इतिहास 17वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। फिर तेरी प्रजा इज़राइल के भी तुल्य कौन है? लिखा है फिर तेरी प्रजा इज़राइल के भी तुल्य कौन है? परमेश्वर के तुल्य कौन है? ये तो बाइबल में हम सब इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन यहाँ भी एक चीज़ लिखी है जो मुझे बहुत ही अद्भुत लगी। और लिखा है फिर तेरी प्रजा इज़राइल के भी तुल्य कौन है? कौन है जो परमेश्वर की, यानी हमारे और आपके तुल्य संसार के कोई और लोगों को परमेश्वर जो है किसी योग्य नहीं समझता। परमेश्वर हमें योग्य बनाता है। हम योग्य तो किसी के नहीं है, लेकिन हम उस परमेश्वर के योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर की ओर से अगर हम ये देखें तो यहाँ पर एक इतनी प्यारी बात लिखी है जो दाऊद अपनी प्रार्थना में बोलता है। लिखा है फिर तेरी प्रजा इज़राइल के भी तुल्य कौन है? आगे पढ़ दें। वो तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है। इज जस्ट वन। परमेश्वर ने सिर्फ एक जाति पर जो है वो ध्यान लगाया है। परमेश्वर ने विश्वासियों पर ध्यान लगाया है। परमेश्वर ने अपने पीछे चलने वालों पर ध्यान लगाया। परमेश्वर ने आत्मिक इज़राइल पर ध्यान लगाया, और वो आप और मैं और हर एक विश्वासी है। अगर आप अपने आप को आत्मिक इज़राइल समझते हैं, इफ यू बिलीव यू आर अ पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल इज़राइल, तो गॉड इज विथ यू, गॉड इज स्टैंडिंग बाय यू। और लिखा है कि एकलौती जाति, यहाँ पर लिखा है पृथ्वी भर में एक ही जाति है। उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया। लिखा है कि परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा, इसमें लिखा है निज प्रजा। परमेश्वर आपको, हमें, हर एक बिलीवर को, हर एक विश्वासी को निज प्रजा जानता है। दिस इज एक्सेप्टिंग, ये गॉड हमें एक्सेप्ट कर रहा है। परमेश्वर हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं एज पर्सनल समथिंग। ये मेरी है, ठीक है ना। घर में दो बच्चे अगर होते हैं तो वो झगड़े होते हैं ना, नहीं ये वाली टी शर्ट मेरी है। वो भले ही सेम साइज के बच्चे हो, नहीं ये पापा ये टी शर्ट मेरी है, ये मैं इसको नहीं दूंगा मैं। तो इवन गॉड हैज समथिंग विच इज हिज एंड दैट इज वी, वो हम हैं। और परमेश्वर हमें अपनी निज प्रजा कहता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि गॉड कंसिडर्स अस। हम तो कहीं के योग्य नहीं है कि परमेश्वर हमें अपने योग्य भी समझ ले। लेकिन यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करके, और सिर्फ प्रजा नहीं, लिखा है कि सिर्फ निज प्रजा, आगे लिखा हुआ छुड़ाया। इट मीन्स गॉड वरीज फॉर अस। परमेश्वर जो है वो हमारे लिए फिक्रमंद रहता है। तो जब हमारे लिए परमेश्वर फिक्रमंद रहता है ना, तो जैसे कि लिखा हुआ छुड़ाया, तो मतलब वो पूर्ण रीति से छुड़ाता है। जब लाल सागर को पार किया था तो एक भी इजरायली पीछे नहीं छूट गया था। लोगों की ट्रेन छूट जाती है ना, लोगों की फ्लाइट छूट जाती है ना। वहाँ लाखों लोग थे, प्लेन में तो कुछ 100 लोग आते हैं, एक पानी के जहाज में मान लीजिए कुछ 1000 लोग आते हैं। लेकिन जब हम इजराइल को हम देखते हैं, उस इजरायली कौम को देखते हैं, जब वो पूरे मुल्क मिस्र से निकल करके आ रहे थे, एक भी पीछे नहीं रहने पाया था। नॉट अ सिंगल इजरायली वाज लेफ्ट बिहाइंड। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। अपने बलवंत हाथ से परमेश्वर जब अपने लोगों को छुड़ाता है ना, तो नॉट अ सिंगल थिंग, एक भी चीज आपके लिए वो छुड़ौती छोटे पल की नहीं होगी। वो सिर्फ आपको गरीबी से नहीं छुड़ाएगा, वो आपको बीमारियों से नहीं छुड़ाएगा, वो सिर्फ आपको फाका कशी से नहीं छुड़ाएगा कि वो इन सब चीज़ों से, एक एक चीज़ से छुड़ाएगा। गॉड विल टेक एवरी बैड थिंग फ्रॉम यू इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल इज़राइल। अगर आप आत्मिक इज़राइल हैं तो कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में हो रही होगी, निकाल के फाड़ फेंक देगा। 400 साल की गुलामी में वो लोग रहे थे, कितनी पीढ़ियां निकल गई होंगी, दुआओं का अंबार लग गया होगा।
वो दुआओं असर लेकर के आई और परमेश्वर उनको बलवंत हाथ से लेकर के परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाया, और उनमें से एक भी, क्या बुजुर्ग क्या बच्चा, कोई वहां ना रहने पाया। वो अपने साथ, सिर्फ अपने साथ बुजुर्ग बच्चे नहीं गए थे, वरन अब जितने पशु वशु जितने थे, यहाँ तक कि मिस्रियों ने अपने गहने वहने सामान उमान न जाने क्या क्या दे दिया था ना, लेते जाओ तुम लोग पनौती हो हमारे लिए, लेते जाओ जो कुछ ले जाना है, तुमने हमारे पैलोटों को खा लिया, यहाँ रहने का हमारे जीवन का क्या फायदा, तुम्हें जो चीज़ ले जानी है तुम लेते जाओ। कितनों के घर में शायद पैलोटे ही हो रहे होंगे, उनके घर सूने हो गए होंगे, उनके पैलोटे खत्म हो गए, जाओ भैया तुम यहाँ से जाओ। परमेश्वर जब हमें छुड़ाता है ना, तो हमारे विरोधी भी, हमारे विद्रोही भी, जो चाहे कितने सामर्थी क्यों ना हो, चाहे वो किसी राज का प्रमुख क्यों ना हो, हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं रहने पाता, खत्म कर देता है, नामो निशान मिटा देता है। लोग जो है चाहे कितने बलवंत दिखाई देते हो, आपके विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते। पीपल विल नॉट स्टैंड बिफोर यू। दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड, दैट्स द पावर ऑफ गॉड। द ऑनर ऑफ गॉड्स पीपल विल बी बिगर देन एनीवन। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर लेकर के चलेगा। अगर आप आत्मिक इजराइल, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, अगर आप उसकी चुनी हुई कौम हैं, तो इस बात को अपने दिल में ठान करके रखिए, आपको खुदावन इज्जत देगा, और वो इज्जत आपसे छीनेगा नहीं, और आपको ऊंचे से ऊंचे स्थान पर ले जाएगा, जहां आपको उम्मीद नहीं होगी कि खुदावन मुझे यहाँ से इज्जत भी मिल सकती है, ये लोग मुझे इज्जत भी देंगे। वहां के लोग आपको ऊंचा उठा करके रखेंगे। पीपल विल प्रेज यू एंड दैट विल हैपन बिकॉज गॉड इज बाय योर साइड। वो इसलिए क्योंकि आपका जीवता परमेश्वर आपके साथ में है। द ऑनर ऑफ गॉड्स पीपल विल बी बिगर देन एनीवन ऑन द प्लैनेट अर्थ। खुदा के लोग हमेशा, हम इस देश में बहुत छोटी संख्या में ना, लेकिन जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग हमें इज्जत से देखते हैं, लोग हमें स्पेशल अलग से जानते हैं कि खुदावंद की चुनी हुई कौम है। लोग जानते हैं, भले ही क्या मीडिया में क्या होता है पता नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन जो लोग जानते हैं, लोगों के दिलों में बात ठहरी हुई है, दीज आर गॉड स्पेशल पीपल। और इस चीज़ को लोग कभी भुला नहीं सकते। एंड द अदर बिग थिंग व्हाट्स मेंशन्ड इन द बाइबल इज, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, गॉड हैज मेड यू द हेड एंड नॉट द टेल। खुदावन ने आपको सिर ही ठहराया है, पूंछ नहीं ठहराया है। यानी कि आप कहीं पीछे नहीं रहने पाओगे। सिर दिखाता है इज्जत को, ताज इसी पर पहनाया जाता है, पगड़ी इसी पे पहनाई जाती है। खुदावन आपको इज्जत देगा। इफ यू आर द स्पिरिचुअल इजराइल, गॉड विल ग्लोरीफाई यू। परमेश्वर आपको इज्जत बढ़ाएगा। यू विल बी द हेड एंड नॉट बी द टेल। आप पूंछ नहीं ठहरेंगे। परमेश्वर ने हमें अपनी निज प्रजा कहा है, एंड वी आर द पीपल ऑफ इजराइल। हम अपने आप को उस देश से अलग ना समझें कि वो देश तो भैया इजरायलियों का है, वो एक छोटा सा कौम है। नहीं, एज पार्ट ऑफ जिस प्रकार से हम विश्वासी हैं, खुदावंद ने हमें जो है इजरायली ठहराया। वी आर द स्पिरिचुअल इजराइल। हम आत्मिक इजराइल हैं। परमेश्वर ने हमें अनेक प्रकार की बंधुआइयों से छुड़ाया है। इस चीज़ के लिए हमने न जाने कितनी गवाहियाँ यहाँ पर सुनी है, आप सुनते आए हैं। हम तकलीफ़ों में कैसे थे, परमेश्वर ने हमें कैसे छुड़ाया, इसको हम वचन में पढ़ते हैं। इसको हम लोग गवाहियों में प्रति संडे हम लोग जब हम सुनते हैं या लोग हमसे मिलते हैं तो हम बताते हैं, खुद भैया हमारी तकलीफ बहुत थी, लेकिन खुदावन ने अब हमें आज़ाद किया। आप सुनते हैं, लोगों से गवाहियों से सुनते हैं कि खुदावन ने हमें इस तकलीफ से लेकर के छुड़ाया। भी आज हम इतनी प्यारी प्यारी गवाहियों को हम सुन रहे थे, तो पता चलता है कि गॉड इज़ वर्किंग विथ अस। ठीक है ना, परमेश्वर हमारे साथ काम करता है और हड्डी हड्डी की रक्षा करता, तकलीफ नहीं होती। डॉक्टर भी बोलते हैं भैया अब आराम, ज़्यादा वो पट्टी उट्टी बांधने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आंटी बता रही हैं। खुदावन, हमारा खुदा हमारे साथ रहता है। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। परमेश्वर ने महान कार्य किए हैं और जिससे परमेश्वर की महिमा होने पाए। इसमें आयत में आगे लिखा हुआ, इसलिए तू बड़े और डरावने काम करके लिखा है, करके अपना नाम करे। इसमें आगे लिखा हुआ है परमेश्वर बड़े काम करता है और डरावने काम करता है। डराता हमें नहीं है, डराता उन लोगों को है ताकि तुम जान जाओ ये मेरी कौम है, ये मेरी कौम है। ये खुदा उन लोगों को दिखाता, दीज आर माई पीपल। जब वहाँ का प्रधानमंत्री, इजराइल का प्रधानमंत्री खड़े बोलता ना, जितने खड़े होने खड़े हो जाओ, वी नो द गॉड ऑफ इजराइल इज विथ अस। जब वो खड़ा होकर के बोलता है ना, वो मुझे इतनी सामर्थ्य मिलती है उस एक व्यक्ति के, वो उस प्राइम मिनिस्टर के, जब वो बोलता है तो रियली। और बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस को जब मैं देखता हूँ कि जब वो इजरायली फौज आनंद मना रही है, वहाँ तो लड़ाई हो रही है लेकिन फौज भी आनंद मनाती है, वो परमेश्वर
के गीत गा करके आनंद मनाना कहीं नहीं छोड़ते लोग। कौन गाना गाता है युद्ध में हो तो कौन गाना गाना शुरू कर देता, फिल्मों में तो भले ही बात होती है, लेकिन वो वाकई में इज़राइल का परमेश्वर जब उनके साथ में रहता है तो वो बड़े आनंद के साथ सब चीज़ों को करते हैं। और लिखा हुआ आगे, और अपनी प्रजा के सामने से जो तूने मिस्र से छुड़ा ली थी, और लिखा है कि जाति जाति के लोगों को निकाल देता। परमेश्वर उन तमाम लोगों को जो आपको तंग करते हैं, जो आपके लिए पीड़ाओं का कारण है, जो आपके रास्ते में मार्ग और रोड़ा अटका करके रखे हैं, लोगों की नौकरियां नहीं लग रही होती, कोई ना कोई आकर के रास्ता में खड़ा हो जाता है, इज़राइल का परमेश्वर आपके साथ में, उसके सामने अपनी तकलीफ़ों को रखनी, अपनी प्रॉब्लम्स को रखिए। वेदर इट बी योर जॉब, वेदर इट बी योर फिजिकल प्रॉब्लम, आपकी जिस्मानी तकलीफ़ें हों, खुदावन आपको उन तमाम तकलीफ़ों से आज़ाद करेगा, ये मेरा विश्वास है। खुदावन आपके साथ में है। इसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे, पहला इतिहास 17वां अध्याय और इसकी 22वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि तूने अपनी प्रजा इज़राइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। लिखा हुआ है कि तूने, यानी परमेश्वर ने अपनी इज़राइल को, लिखा हुआ अपनी इज़राइल को, गॉड कंसिडर्स यू एज हिज। खुदावन आपको अपना बोलता है, अपनी इज़राइल की, लिखा अपनी प्रजा इज़राइल को अपनी सदा की प्रजा, और लिखा हुआ है सदा की प्रजा। खुदावन आपको सिर्फ इस संसार का राजा नहीं है, वो आपको सिर्फ इस संसार में नहीं संभाले, वो आपको सदा काल तक संभालने वाला परमेश्वर है। यानी कि इस जीवन में भी, इस संसारिक जीवन में भी, और आपको परमेश्वर उस नए यरूशलेम में ले जाना चाहता। गॉड वॉन्ट्स यू टेक टू दैट न्यू जेरूशलेम एंड यू बी अ पार्ट ऑफ इट। आप उसका एक इज़राइल का एक हिस्सा बनने पाए, उस नए यरूशलेम का एक हिस्सा बनने पाए। लिखा है तू अपनी प्रजा इज़राइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया है। खुदावन ने हमें ठहराया है कि हम सदा के साथ, सदा काल में उसके साथ बने रहें उसके साथ में। खुदावन हमसे प्रेम करने वाला, और उसने हमें ठहराया है। आगे पढ़ दें। और हे यहोवा जी, तू आप उसका परमेश्वर ठहरा। परमेश्वर खुद हमारा परमेश्वर ठहर जाता है, क्योंकि हमने उसको अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। तब परमेश्वर भी ठान लेता, अब तो मैं इसका परमेश्वर ठहरा, अब इसकी तकलीफें इसकी नहीं रही, अब इसकी प्रॉब्लम्स नहीं रही, अब इसकी प्रार्थनाएं सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं रही हैं, मुझे इसकी एक एक चीज़ की चिंता करनी होगी, मुझे इसकी चिंता करनी होगी, मुझे इसके माँ बाप की चिंता करनी होगी, मुझे इसके बच्चे की चिंता करनी होगी, मुझे इसकी 1000 पीढ़ी तक भी मुझे चिंता करनी होगी, तो मुझे करूँगा। क्योंकि ब्लेसिंग्स, बाइबल बताती है, ब्लेसिंग्स गो ऑन फॉर 1000 जनरेशन। 1000 पीढ़ी तक जो आशीष खुदावन आपको देते हैं, वो आपकी 1000वीं पीढ़ी तक जाती है। बाइबल के अनुसार, बाइबल इस चीज़ को बताती है। तो आपकी 1000वीं पीढ़ी आपके कारण आशीष पाएगी, आपके कारण, बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने खुदावन को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। सो योर 1000 जनरेशंस, गॉड्स हैंड इज अपॉन देम। बचा लिया है आपने, उन 1000 पीढ़ियों को बचा लिया है जो अभी तक इस धरती पर पैदा नहीं हुए। मैं बिलीव करता हूँ वैसे तो कि खुदावन का आगमन जल्द है, लेकिन अगर खुदावन 1000 पीढ़ी भी दिखाएगा तो आई बिलीव दैट दे आर सेफ इन गॉड्स हैंड। हम में से सबकी जो औलादें हैं वो सुरक्षित हाथ में हैं, और वो परमेश्वर के हाथ में है। हमारा खुदावन जो है उनके साथ में बना रहेगा। हम नहीं जानते, हम मर जाएंगे, हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे, खुदावन अपने पास बुला लेगा, फिर हम नहीं जान पाएंगे, हम उनके साथ में नहीं रहने पाएंगे। लेकिन 1000 पीढ़ी तक भी हमारा परमेश्वर उन लोगों की चिंता करता है, क्योंकि उसने हमारी चिंता करी थी, क्योंकि हमने खुदावन को अपना खुदा स्वीकार कर लिया था। यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा सदा की प्रजा, या इसको हम कह सकते हैं खुदावन ने हमें अनंत काल की जाति ठहराया है, अनंत काल की, फॉर एवर लास्टिंग। अगर हम जाने तो यशाया 9 और उसके 7वें आयत में इसको पढ़वाना चाहूँगा। यशाया 9 और उसकी 7वीं आयत। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि प्रभुता उसकी सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसके कांधे पर प्रभुता दी जाएगी और वो सर्वदा बढ़ती रहेगी। आगे पढ़ दें। और उसकी शांति का अंत ना होगा। लिखा उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर, लिखा है वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर जी सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। लिखा इस समय से, लिखने वाले ने, यशाया ने इसके विषय में कहा इस समय से, पढ़ने वाला उसको अपने समय से मान ले।
लिखा इस समय से सर्वदा के लिए, ठीक है, फॉर एवर। हमारा खुदा इस समय से, जब से आपने उसको अपना उद्धारकर्ता, निज उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तब से लिखा है सर्वदा के लिए, फॉर एवर लास्टिंग टाइम पीरियड, यानी उसके साथ के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया रहेगा। और लिखा आगे लिखा है संभाले रहेगा। खुदावंद आपको संभालता है। इसलिए इस विषय कभी परेशान मत होइएगा कि हमारा घर कैसे चलेगा, टाइट के लिए पैसा निकाल देंगे तो घर कैसे चलेगा। अरे जिसने तरीका निकाला है, जिसने आपको बनाया, जिसने तरीके निकाले हैं, लेने के तरीके निकाले हैं, तो वो देने के तरीके भी जानता है। वो खुदावन तरीके जानता है कि मैं किस तरह से अपने लोगों को खड़ा करूंगा, वो जानता है। परमेश्वर अपनी प्रजा को संभालते हैं। गॉड इज होल्डिंग यू, परमेश्वर आपको थामे हुए रहते हैं। परमेश्वर ने आपको थामा है। एंड गॉड विल नेवर लीव यू। परमेश्वर का ये वायदा है कि वो आपको ना त्यागेगा ना छोड़ेगा। इस बात पर अपना दिल लगा करके रखिए, क्योंकि ये उसका वायदा है। चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, चाहे आपकी औलादें आपका साथ छोड़ सकती हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इस बात के लिए तो बिल्कुल तैयार रहिए। और जिब्राइल फरिश्ते ने भी जब मरियम से बात करी थी, और तो उसमें लिखा था कि वे याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। रिटन अबाउट जीसस। और वो जो है वो प्रोफेसाई कर रहा था और मरियम से आते बातें कर रहा था। लिखा है कि उसके राज्य का अंत ना होगा, और हम उस राज्य के अधिकारी होंगे, हम उसका एक हिस्सा होंगे। वी आर द स्पिरिचुअल इज़राइल, हम आत्मिक इज़राइल हैं। और खुदावंद हमें अनंत काल तक अपने साथ रखेगा। हम सदा काल की प्रजा हैं परमेश्वर की, परमेश्वर के दिल के करीब हैं। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों पर उकेरा है। हमारा नाम, हमारा चेहरा उसने अपने हाथों पर उकेरा है, और हम कभी उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होते। हम बने रहते हैं उसके सम्मुख। वी आर हिज पीपल, हम उसके लोग हैं। निर्गमन में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा होगा, पढ़वाऊंगा नहीं। लिखा कि तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, पवित्र जाति ठहरोगे। परमेश्वर ने मूसा से वायदा किया था, और हम परमेश्वर की प्रजा ठहरते हैं, और परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र जाति ठहरते हैं। स्पेशल पीपल चोजन टू वर्शिप हिम। हम खुदावन के लोग हैं, उसके लिए अद्भुत ठहरते हैं। वी आर ए किंगडम ऑफ प्रीस्ट एंड अ होली नेशन। गॉड कंसिडर्स अस एज होली। परमेश्वर हमको पवित्र ठहराता है। एंड वी आर अ होल नेशन। जितने भी विश्वासी जन यहाँ दुनिया में, यहाँ वहाँ किसी भी देश में रहते हों, लेकिन खुदावन उनको एक देश मानता है। दिस इज माई कंट्री बिकॉज आई एम देयर किंग। मैं इनका राजा हूँ और मैं इनके बीच में रहता हूँ। दिस इज द biggest thing, and we are a part of that Israel. These are the words which actually you shall speak unto the children of Israel. ये इंग्लिश में लिखा है, इसी आयत में आगे लिखा हुआ है। अगर आप किसी को अगर इंग्लिश में मिल जाए तो वो इसको ले करके पढ़ सकता है, इफ यू फाइंड दैट। तो इसमें लिखा हुआ है, वी आर किंगडम ऑफ प्रीस्ट एंड अ होली नेशन, एंड दीज आर द वर्ड्स विच यू शैल स्पीक। ये शब्द, ये बातें अपने बच्चों को बताना, सिखाना। Speak unto the children of Israel. So God considers you as children of Israel, not as children of any specific country. मैं जापान का नहीं हूँ, मैं रशिया का नहीं हूँ, मैं नेपाल का नहीं हूँ, मैं इंडिया का नहीं हूँ, मैं वियतनाम का नहीं हूँ। नहीं, you are the children of Israel. God is your king. परमेश्वर आपका राजा है। आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं, परमेश्वर के निकट हैं, और परमेश्वर ने आपको इस संसार से उठा करके अपने राज्य में रखने का ठहरा लिया है। गॉड वॉन्ट्स यू टू बी विथ हिम फॉर एवर एंड एवर बिकॉज गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यू आर द चोजन वन एंड द होली वन। खुदावन ने आपको चुना है और उसके पवित्र हैं। एंड दिस इज योर आइडेंटिटी। यही आपकी पहचान है। इस पहचान को कभी भूलिएगा नहीं। यू आर द चोजन वन, यू आर द होली वन, चोजन बाय गॉड। परमेश्वर ने आपको चुना है, एंड यही आपकी आइडेंटिटी है। यू आर द पीपल ऑफ इजराइल, ये आपकी पहचान है। इस बात को भूलिएगा नहीं। तो आयतें पढ़वा करके ख़त्म करूँगा। रोमियो 9 अध्याय और उसकी 4थी और 5वीं आयत बता करके फिनिश करूँगा। और बहुत सारा रस इन आयतों में पढ़ा है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं आत्मा से भर गया। रोमियो 9 अध्याय, रोमियो की पत्री 9 अध्याय, उसकी 4थी और उसकी
5वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। वे इजरायली हैं लिखा है कि वे इजरायली हैं, दैट इज द पीपल ऑफ गॉड। और आगे पढ़ दें। और लेपालकपन का अधिकार। लिखा है लेपालकपन का अधिकार। लेपालकपन का मतलब एडॉप्शन, इट मींस गॉड हैज एडॉप्टेड अस, क्योंकि हमने उसको अपना जो है परमेश्वर रिसीव कर लिया है, हमने उसके पीछे चलना स्वीकार कर लिया, अपना जीवन को उसे दे दिया है। सो गॉड हैज एडॉप्टेड अस, परमेश्वर ने हमें ये हक दिया है, इसलिए हमें लेपालकपन का हक मिला है, जो एक बालक को मिलता है ना। जैसे कोई एक बालक होता है, मान लीजिए जिसके माँ बाप नहीं, और कोई मियाँ बीवी बोलते हैं भैया लाओ एक बच्चे को अडॉप्ट किया जाए, तो जो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं उसके बाद सब कुछ उस बच्चे का हो जाता है। तो परमेश्वर ने जब हमें अडॉप्ट कर लिया है, जब परमेश्वर ने हमें रिसीव कर लिया है, तो जो कुछ परमेश्वर का है वो अब हमारा हो गया है। परमेश्वर ने हमारे लिए वो तमाम आशीषें रखी हैं, हमारे लिए रखी हैं। लेपालक का हक हमें लिखा हुआ है। और आगे लिखा है और महिमा और लिखा है वाचाएं। और महिमा। बहुत धीरे धीरे कॉमा कॉमा लगे हैं, पादरी साहब से सीखा है मैंने, कॉमा कॉमा पे रुकते रुकते हुए चलाओ, बहुत गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ेगी। दोनों आयतों में लिखा है और महिमा। महिमा का मतलब जानते हैं? महिमा का मतलब है, महिमा वहां पाई जाती है, ग्लोरी इज फाउंड ओवर देयर वेयर गॉड रिजाइड्स, वेयर गॉड इज, जहां परमेश्वर होता है, जहां परमेश्वर रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी महिमा पाई जाती है। सो गॉड रिजाइड्स विथ अस इन आवर फैमिलीज। वो खुदावन हमारे परिवारों में राज करता है, वो खुदावन हमारे हम में राज करता है। इसलिए इस बात पर कभी सोचिएगा, विरुद्ध में मत जाइएगा कि खुदावन तो हमारे साथ नहीं, क्योंकि यार आपका खुदावन आपके साथ में है, आपके मध्य में है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके मध्य में है। और आगे पढ़ दें। और वाचाएं। लिखा है और वाचाएं। जब हम वाचाएं की बात करते हैं तो किस किस से वाचाएं बांधी थी, मैं कुछ उदाहरण लेना चाहूँगा, सब तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ उदाहरण लेना चाहूँगा। अब्राहम का नाम आता है, खुदावन ने उससे वाचा बांधी, उसको कईयों का पिता ठहराया परमेश्वर ने। फिर इसहाक का जिक्र आता है, हम जानते हैं उसका बेटा था, और इसहाक को लिखा है उसको 100 गुना आशीष परमेश्वर ने दी। फिर हम याकूब को जानते हैं, और जिसका नाम परमेश्वर ने आगे चल करके इजराइल रख दिया, जो आज ना सिर्फ बड़ा एक देश है, वो एक जाति है और एक बड़ा देश है। परमेश्वर ने उसको तब आशीष दी जब वो अपने ही घर से निकाल दिया गया था। एक तरह से माँ ने बोला तो बेटा अब तू भाग जा, नहीं तो तेरा भाई तेरी जान लेने के पीछे तुझे बर्बाद कर देगा। वो निकल गया था, उसके पास ठीक से शायद कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि उसमें जिक्र आता है कि जब वो बेतेल में था तब वो उसने एक पत्थर का तकिया बना करके अपने सिर पर रखा था। उसके पास यानी कि गठरिया भी नहीं थी अपने सिर के नीचे लगा करके सोने के लिए। तो इससे पता चलता है कि वो बिल्कुल कुछ खाली हाथ था, कुछ था ही नहीं उसके पास में कि खुदा उसको बढ़ाए। और खुदा ने उसको इतना बढ़ाया कि उसका नाम एक देश के नाम पर रख दिया गया। सो गॉड इज द गॉड ऑफ इजराइल इज योर गॉड। आपका खुदा आपका साथ में है। एंड याकूब, और उसके बाद मूसा को हम किस रूप में जानते हैं? बाइबल बताती है, मूसा अपने विषय में बोलता था मैं तो ज़बान का बद्धा हूँ। अपने विषय में ये बोलता था, खुदावन मुझे क्या आता है, मैं तो ज़बान का बद्धा हूँ, लोग मेरे को क्या सुनेंगे। लेकिन खुदा जब जिसको पीछे ठहराता है ना, उसके पीछे लाखों लोग चलते हैं। सो होल पीपल वॉक्ड बिहाइंड मोसेस। और दाऊद के विषय में हम देखते हैं, खुदावन ने दाऊद से वाचाएं बांधी। और अब बहुत तमाम लोगों के विषय में हम देखते हैं। दाऊद के भी विषय में जब हम देखते हैं तो अपने परिवार में सबसे छोटा था, ठीक है ना, अपने भाइयों में सबसे छोटा था। वो था 8 सन ऑफ जसी का। और लिखा है तू राज्य करेगा, तू राज्य करेगा। परमेश्वर ने उसको राज्य, जो ऑर्डिनरी भेड़ों को चराया करता था, परमेश्वर ने उसको उठा करके राजा बना दिया। सो आपकी पहचान एक राजा के रूप में है। आपके राजा ने आपको राजा ठहराया है, आपके परमपिता परमेश्वर ने आपको राजा ठहराया है। और आगे पढ़ दें। व्यवस्था जी, और उपासना। लिखा है व्यवस्था का दिया जाना। व्यवस्था मीन्स द वन गिवन बाय गॉड एंड बिलीवर्स। हम जो हैं वी फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वासियों की पहचान क्या है? कि वो वचन के पीछे चलते हैं। परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था, बाइबल ये बताती है हमें, परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। और वो लोग कौन हैं? जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। व्यवस्था पर चलने वाले लोग कौन हैं? जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम है, जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय से लगा करके रखते हैं, उसकी बात को भूलते नहीं हैं, और उसी तरह वो धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस चीज़ को देख लिया है। गॉड हैज सीन
इन आवर लाइव्स परमेश्वर ने देख लिया कि हम परमेश्वर के उस वचन की एक एक बात को अपने हृदयों में ठहराते हैं और उसको अपनी जिंदगियों में लागू करते हैं। इट्स नॉट कि हमने खाली सुन लिया, बस उनको हम अपनी जिंदगियों में हम लागू करते हैं। और आगे लिखा हुआ, आगे पढ़ दें। और उपासना, लिखा हुआ है उपासना, हमें जीवते परमेश्वर की उपासना आराधना करने का हक दिया है। दिस इज, ये मतलब अ ग्रेट थिंग गिवन बाय गॉड। खुदावन जिसको नहीं चाहता ना कि तुम मेरी आराधना करने के योग्य नहीं, उसको अपने पास फटकने नहीं देता, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपने सम्मुख बुलाया है अपनी उपासना करने के लिए, अपनी आराधना करने के लिए। यू आर अ चोजन पीपल ऑफ गॉड। और आगे लिखा है और प्रतिज्ञाएं जी उन्हीं की हैं। लिखा कि प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। प्रतिज्ञाएं किनसे करी गई थी? इजराइल्स वर प्रॉमिस्ड अ प्रॉमिस्ड लैंड। इजराइलियों से कनान की भूमि प्रॉमिस करी गई थी, उनको कनान मिलने पाया। अगर वो कायदे से चलते तो सबको मिलता, लेकिन भतेरे तो भटक गए थे। लेकिन फिर भी यहोशू और कालेब उनमें से थे जो इजराइल से निकले, जो मिस्र से निकले और कनान की उस भूमि में एंटर करने पाए। खुदावन अपने चुने हुए लोगों के लिए वो चीज़ें रखता है, भटकने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप उन लोगों का हिस्सा ठहर जाएंगे जिनको वो नहीं मिलने पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप खुदा के पीछे चल रहे हैं, चुनी हुई कौम है और खुदा के पीछे वास्तव में आत्मा से पूर्ण रीति से चल रहे हैं, you will receive that promised land. You will receive, and what is the promised land for any Christian? एक मसीही के लिए एक promised land क्या है? वो हमारा कनान, हमारा promised land न्यू जेरूसलम है। हमारा जो promised land है वो नया यरूशलेम है हमारे लिए। खुदावन हमें सदा काल के लिए अपनी प्रजा ठहराता है। 5वीं आयत में आएंगे। पुरखे भी उन्हीं के हैं। लिखा है कि भैया कि जब तुम मेरी पीढ़ी का एक हिस्सा बन गए हो तो सब कुछ तुम्हारा हुआ, पुरखे भी तुम्हारे हो गए। और लिखा पुरखे भी उन्हीं के हैं। वी बिकम अ पार्ट ऑफ द जीनियोलॉजी ऑफ अब्राहम। जो ब्लेसिंग्स अब्राहम को मिली, जैसे कि मैंने बताया, कईयों का पिता, फिर आगे इसहाक के विषय में बताया वो 100-fold ब्लेसिंग, फिर हमने बताया, हमने याकूब का बताया जिससे पूरा परमेश्वर ने एक देश लेकर के खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद दाऊद के विषय में बताया कि वो राज्य करेगा। तो इससे आप जान लीजिए, और इसके जैसे न जाने कितने जिनका जिक्र बाइबल में आता है। परमेश्वर ने उन तमाम लोगों को आशीषों से, अपनी ब्लेसिंग से और अपने प्रॉमिसेस जो उनको किया उनके साथ किया, और परमेश्वर ने उन प्रॉमिसेस को पूरा किया। परमेश्वर आपके साथ भी उन तमाम प्रॉमिसेस को पूरा करेगा। सो वी आर इन द सेम जीनियोलॉजी ऑफ जीसस। हम भी उसी जीनियोलॉजी का एक हिस्सा हैं। द मोमेंट वी एक्सेप्ट जीसस एज सेवियर, we automatically fall into the same genealogy. हम उसी वंश का एक हिस्सा बन जाते हैं। मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर था, जो सबके ऊपर है, who is above over all। और लिखा है परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य, God is blessed forever and ever। And it finishes with a very lovely thing, Amen। ऐसा ही होने पाए। मेरी आप लोगों के लिए यही आशीष है कि उस अनंत काल में, उस नए यरूशलेम में, हम सब जैसे यहाँ आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख वहाँ रहते हुए उसकी आराधना करने पाएं। प्रेज द लॉर्ड।